हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल में मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह क्वेश्चन पेपर 10 अगस्त 2021 का है, जिसमें आपका हमने सबसे पहले राष्ट्र गौरव का वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके राष्ट्र गौरव से पूछे गए थे। बाकी आज का जो वीडियो है, इसमें आपके पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यदि आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो फिर आप लोगों को ऊपर आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप लोग उसको ज़रूर से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होंगे। देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो यह पेपर है यह 10/8/2021 का है और यह भेजा गया था मिस्टर विनोद कुमार शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपका कि चाय का उत्पादन होता है, चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब है पहाड़ी ढालों पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यह कहा जाता है यमुना नदी को। अगला प्रश्न है कि भूकंप के परिमाण को मापने के यंत्र को कहा जाता है? तो यह कहते हैं सिस्मोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके पूरे राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, जैव प्रकोप का रूप नहीं है। राइट आंसर होगा संस्कृति अपक्षरण। जैव प्रकोप का रूप है युद्ध, जनसंख्या वृद्धि, ओजोन क्षरण। ठीक है, तो जैव प्रकोप का रूप नहीं है तो संस्कृति अपक्षरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, धात्विक खनिज के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। नेक्स्ट है कि वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका पर्यावरण का एग्जाम होता है तो उसमें आपका विश्व पर्यावरण दिवस जरूर से पूछा जाता है। तो यह मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? ऑप्शन देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है, यह प्राप्त होती है सूर्य से। भारत में वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अगला है कि ओजोन कवच को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो यह है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है कि वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं, तो इसको कहते हैं मीटरोलॉजी। नेक्स्ट है कि मोटर गाड़ी के धुएं में सर्वाधिक विषैला तत्व कौन सा पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण नहीं है। गोबर की खाद से आपका मृदा प्रदूषण नहीं होता है। बाकी जो आपके हैं रासायनिक उर्वरक, BHC, एल्ड्रीन, इनकी वजह से आपका मृदा प्रदूषण होता है, गोबर की खाद से नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोबर की खाद। अगला है कि 180 से 200 डेसिबल के ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति को हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। क्या क्या हो सकता है? सुनने की शक्ति में ह्रास हो सकता है, स्मरण शक्ति में ह्रास, मृत्यु तक भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल की अपेक्षा डीजल में दोषयुक्त सल्फर की मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति सबकी आवश्यकता पूरी कर सकती है लेकिन किसी भी एक व्यक्ति का लालच नहीं। संबंधित विचार किसके हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रकृति जो है सबकी आवश्यकता पूरी कर सकती है लेकिन किसी भी एक इंसान का लालच नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाया जाता है? तो यह पाया जाता है
मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है डेमोग्राफी संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफी जो है वह जनसंख्या अध्ययन से संबंधित है। अगला, अब क्वेश्चंस आपके जो स्टार्ट हो रहे हैं 73 नंबर क्वेश्चन से। यह क्वेश्चन आपके मानवाधिकार से हैं। आगे के क्वेश्चन सभी आपके मानवाधिकार से हैं। तो देखिएगा, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन देखिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि मानव अधिकार घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो टोटल कितने हैं? 30 अनुच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में पहली बार किसकी सुरक्षा पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो ऑप्शन देख सकते हो, मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता, मानव समानता व स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता व अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो यदि आप लोगों को इसका राइट आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पहला दस्तावेज जो व्यक्तियों को कतिपय बुनियादी स्वतंत्रताएं और संरक्षण प्रदान करता है उसको कहते हैं मैग्ना कार्टा। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? ऑप्शन देख सकते हो कि पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए है और उत्तरोक्त राज्य के लिए है। बी है, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त है। निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। ठीक है, परिवर्तनीय नहीं है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारे समझ से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ऑप्शन देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कौन से संविधान में? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है। अगला प्रश्न, भारत में मानवाधिकार का विधिक मान्यता कब से मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यदि आप लोग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन देख सकते हो। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो यदि आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन देखिएगा। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 30 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? मतलब कि समान कार्य के लिए समान वेतन।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी, सभी को मिलाकर पढ़ना। तो ए बी सी के अंतर्गत क्या है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, बी में ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिला के पढ़ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी, सभी को मिलाकर पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद शब्द भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समता का अधिकार। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 19। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की संप्रभुता। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 के अनुसार। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो इसका राइट आंसर है धर्म की स्वतंत्रता। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पद का गठन किया? ऑप्शन देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 में संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पद का गठन किया गया है। अगला है कि अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण के लिए भारतीय संसद ने अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, 1993 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को मानवाधिकार वर्ष घोषित किया है? तो यह किया है ऑप्शन नंबर डी, 1968 को मानवाधिकार वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति करता है वह करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों से संबंधित वियना घोषणा किस सन में की गई? तो ऑप्शन देख सकते हैं, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, 1993 में। नेक्स्ट है आपका कि एकमात्र अधिकार जो किसी मनुष्य का हो सकता है वह सदैव अपना कर्तव्य करने का अधिकार है। तो यह किसका कथन है? ऑप्शन देख सकते हैं, काम्टे, ड्यूगिट, मनुस्मृति, शुक्र नीति। तो इसका राइट आंसर जो होगा आप लोगों को यदि पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा उल्लेख जो किया गया है वह कर्तव्यों का किया गया है। ठीक है, तो यह थे आपके राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोग भी जरूर से देख लीजिएगा, उसमें आपके राष्ट्र गौरव के क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके 2021 में 10 अगस्त 2021 को जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।